छोड़ो अभी मेरे से कर। हरे कृष्णा सभी बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। ठीक है। For English translation, all sit in the back with Keshav Prabhu. Where is Keshav? Here. Okay. Just follow him. English speaking devotees should go in the back there. Here. Okay. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितं चरिञ्चिरात् कारुण्यवतीन कलौ समर्पयितमुन्नतजरसां स्वभक्ति श्रियं हरिपुरसुन्दरदुते कदम्ब सन्देहिता सदा हृदय कन्द्रेषु स्फुरतु वै सच्चिनन्दना। हे कृष्णा करुणा सिंधु सब बोलो हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। अब हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव नित्यलीला प्रवेश नौ विश्वपाल स्तोत्र पीछे तक आवाज आ रही है? श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए शिक्षक गुरुद्वय नित्यलीला प्रवेश ओम विश्वपाल स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज एवं नित्यलीला ओम विश्वपाल भक्ति विज्ञान शिला भारती गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में मैं असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत सपार्षद श्रील प्रभुपाद जी, सपार्षद सच्चिदानंद गौर हरि, सपार्षद राधा माधव जी और आज जिस स्थान पर हम आए हैं शुक्रताल गुरु जी का स्मरण करते हैं। उनके अनुगत में श्री सुखदेव गोस्वामी जी, परीक्षित महाराज और हजारों की संख्या में ऋषि जहाँ पर विराजमान, जहाँ पर नारद जी, पराशर जी, वेद व्यास जी, एक से बढ़कर एक महर्षि यहाँ पर विद्यमान, आज उस भूमि को स्पर्श करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। हम लोग बद्री धाम यात्रा में अग्रसर होते हुए ये हमारा आज पहला पड़ाव, वो भी बड़े शुभ तिथि के दिन, आज विजयदशमी और हमारे संप्रदाय के गुरु श्री मध्वाचार्य जी का आविर्भाव तिथि।
ऐसी विशेष तिथि पर श्री बद्री धाम पहुंचने से पूर्व ही दिल्ली से होते हुए हम लोग यहाँ पर शुक्र ताल पर आए। ये पहला पड़ाव है। इसके बाद हरिद्वार में होगा। यहाँ का वातावरण ही कितना दिव्य है। बहुत सारे लोग हरिद्वार तो जाते हैं, लेकिन इस तरफ कुछ कम ही लोग मुड़ते हैं। जिनको यहाँ का महिमा पता है वो यहाँ अवश्य मुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ के शुक पक्षी सब कुछ कह रहे हैं। श्री शुक वाचा, श्री शुक वाचा। तो वह शुक अपने आप ही अपना परिचय प्रदान कर रहे हैं। ये वही स्थान है सारे विश्व में जहाँ पर आप लोग भागवत जी की कथा सुनते हैं ना, 7 दिन व्यापी श्रीमद् भागवत कथा हुई। वो भागवत कथा कहाँ पर हुई? दिल्ली से उस तरफ जाएंगे तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। कौन से स्थान पर? वो भगवत गीता। लेकिन दिल्ली से इस तरफ इस और आएंगे तो हस्तिनापुर और हरिद्वार, ये स्थान जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी ने 7 दिन 7 रात तक श्रीमद् भागवत जी की कथा को वर्णन किया। अब हमारे साथ यहाँ पर आज लगभग 180 भक्त लोग हैं, जिसमें प्राचीन भक्त भी हैं और कुछ नए भी हैं। इसलिए मैं थोड़ा संतुलन बनाकर कथा को कहने का प्रयास करूंगा कि सबको समझ आ जाए, नहीं तो विषय बड़ा गंभीर है। मतलब कहना यही रहने साथ यहाँ पर भागवत कथा होगी। आप लोग भागवत जी में सुनते होंगे या फिर आप पढ़ते यदि होंगे तो वहां पर वर्णन आया श्री शुक उवाचा। श्री शुक, शुक का मतलब क्या होता है? ये किसकी आवाज सुन रहे हो? देखा, तोते को कहते हैं शुक। और श्री का मतलब है वैकुंठ लीला में यदि श्री शब्द व्यवहार होता है तो वो लक्ष्मी जी को लगता है, और रामायण में यदि श्री शब्द व्यवहार होगा तो सीता जी पर लागू है। लेकिन भागवत जी में और विशेष करके श्री गोलोक वृंदावन की लीला में यदि श्री शब्द होगा तो वह राधा परक व्याख्या से होगा। श्री शुक उवाच, राधा जी के पालतू सिखाए हुए तोता श्री सुखदेव गोस्वामी जी। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत लंबी यात्रा है, अभी हरिद्वार भी पहुंचना है। यहाँ कथा के उपरांत हम लोग उधर गंगा घाट है, वहां पर सब लोग स्नान करेंगे गंगा जी पर। सब लोग राजी है तो सब होशियार है। और उसके बाद फिर बस में बैठकर हम लोग हरिद्वार जाएंगे। वहां पर प्रसाद की पूरी व्यवस्था पहले से तैयार है। अब थोड़ी देर विषय पर आ जाओ। भागवत जी की कथा श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन की और सुनाई किसको? श्री परीक्षित महाराज जी। और हजारों संख्या में अपने स्वरूप के संबंध में नहीं जानते, जबकि भागवत जी के आरंभ में कह दिया जन्म दस्य यतः अन्वय इतरेष्टार्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदय आदि कवमुयन्ति यसूरया तेजो वारी मृदम यथा विन्मय यत्र तिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। तो वहां पर बताया अभिज्ञ, श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, सब कुछ नहीं जानते। हाँ, वृंदावन से बाहर यदि श्री कृष्ण की व्याख्या की जाएगी तो ये कहा जा सकता है वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन ब्रज में
हमारे श्री वृंदावन धाम में जबकि श्री कृष्ण अभिज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक बात वो नहीं जान पाते। अब ऐसी कौन सी बात है जो भगवान न जान पाए? वो अभिज्ञ हैं, हर वस्तु के संबंध में वो जानते हैं, सबके हृदय में विराजमान परमात्मा के रूप में सबके हृदय की बात को जानते हैं, अभिज्ञ है, सब जानते हैं, परंतु एक विषय में चूक जाते हैं, जहाँ पर स्वयं अपने मुख से श्री कृष्ण कहते हैं, ना जाने राधा प्रेम आशे को से बोले अमा सदा करे विपद। मैं ये नहीं जानता कि राधा जी के प्रेम में कितना बल है, उस प्रेम के आगे मैं अपने मस्तक को झुकाता हूँ, नमन करता हूँ। ये बात वो नहीं जानते, अपने मुंह से कह रहे, मैं तो नहीं कह रहा, अपने मुख से कह रहे हैं मैं नहीं जानता राधा जी के प्रेम में क्या बल है। तो जो अभिज्ञ जो सब कुछ जानते हैं वो ये नहीं जान पा रहे। ये है महिमा किनकी? श्री कृष्ण अपने संबंध में इतना नहीं जानते जितना राधा जी उनके संबंध में जानते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत जी भले ही श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, लेकिन उन श्री भागवत जी को राधा जी यदि व्याख्या करेंगी तो ही श्री कृष्ण भी जान पाएंगे और सभी भक्त लोग जान पाएंगे। अब राधा जी किस रूप में श्रीमद् भागवत जी की व्याख्या करेंगे? श्री शुक उवाचा, जो शुक पक्षी, जो तोता राधा जी के हाथ में जो विराजमान उनके हस्त कमल पर, और राधा जी उनको अनार के दाने खिलाती और उनको सिखाती पढ़ाती, कृष्णा 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 राधा जी उच्चारण करती तो शुक उसी भाषा में, उन्हीं की वाणी में ही वैसी मधुर स्वर में, कैसे मधुर स्वर में? शुक मुखाद अमृत द्रव्य संवितम पीबद भागवत रसमालयम मोह रहो रसी का भूमि भाव का। एक आम अपने आप में कितना मीठा होता है। ये वृक्ष देख रहे हो, या कितनी डालियां हैं? ये भागवत जी एक ऐसा आम है, एक सार है उस वृक्ष का, एक ऐसा रस भरा फल है, जो फलों का राजा आम, जो नारायण रूपी डाली पर लगा और वहां से ये फल गिरा। कहाँ गिरा? बोलते हैं ब्रह्म रूपी डाली पर। फिर ब्रह्मा जी की डाली से गिरा नारद जी की डाली पर, और नारद जी की डाली से फिर गिरा श्री व्यास जी की डाली पर, और जैसे व्यास जी की डाली पर वो फल नीचे गिरा, एक शुक पक्षी ने उस फल को अपनी चोंच लगा दी। आम इतना मीठा था, लेकिन जैसे शुक पक्षी उसको चोंच लगाता है वो आम की मिठास और बढ़ जाती है। इसलिए कहा शुक मुखाद अमृत द्रव्य संवितम पीपद भागवत रसमालयम, जहाँ पर श्रीमद् भागवत जी अपने आप में पूर्ण अमृत के समान है, परिपक्व फल है वेदों का, सारे वेदों पुराण उपनिषद का फल है। लेकिन अभी एक वस्तु का अभाव रह गया। श्री कृष्ण अपने आप में पूर्ण है, ध्यान से सुनना, श्री कृष्ण पूर्ण है, लेकिन उनकी पूर्णता तभी होती है जब राधा जी उनके निकट हो। अरे भैया आओगे हो? वो कह रहे तुम क्या बकबक कर रहे हो? यहाँ के तो हम हैं। शुक उवाचा, है ना चमत्कार? देखो ये वृक्ष जो है कल्पतरु वृक्ष है। कल्पतरु वृक्ष जानते हैं क्या मतलब? अच्छा बोल रहा हूँ। जिसके नीचे बैठकर सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। अब आप लोग सोच लो इसके नीचे बैठकर क्या मांगना है? इधर उधर की आलतू फालतू बात मांगोगे तो ये तीर्थ ब्रह्म बिल्कुल मन का परिश्रम मात्र है। यहाँ पर आकर वो बात मांगो जो कहीं और नहीं, एकमात्र यही से प्राप्त हो सकती है। श्री कृष्ण पूर्ण है, लेकिन उन श्री कृष्ण को पूर्णता कब प्राप्त होती है? जब राधा जी उनके साथ विराजमान हो। नहीं तो केवल माधव पूजे सो अज्ञानी।
जो एकमात्र कृष्ण की पूजा करता है, शक्ति की, राधा जी की उनके साथ नहीं करता, उसको अज्ञानी कहा गया शास्त्रों में। वो पूर्ण नहीं है, अधूरा है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी यदि श्री कृष्ण स्वरूप है, भले श्री कृष्ण स्वरूप है, लेकिन उनकी पूर्णता तब प्राप्त होगी जब राधा जी उन श्रीमद् भागवत जी का वर्णन करेंगे। और वही राधा जी श्री गदाधर पंडित जी के रूप में श्री जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु जी को श्रीमद् भागवत जी की व्याख्या सुना रही है। महाप्रभु जी कौन है? कृष्ण। और गदाधर पंडित कौन? राधा जी। श्री गदाधर पंडित जी श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत जी की कथा सुना रहे हैं। मतलब श्री कृष्ण स्वयं बैठकर राधा जी के मुख से भागवत की कथा सुन रहे हैं। अब ये तो गौर लीला में हुआ, लेकिन उस विषय पर आ रहा हूं जो बोल रहा हूं। परीक्षित महाराज उत्तरा जी के गर्भ में, जहां पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और उस गर्भ को विनष्ट करने का प्रयास किया, श्री कृष्ण उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश कर गए और इतने सारे नाम हैं, एक और नाम धारण कर लिया, उत्तरायण। वो बालक तो ब्रह्मास्त्र के कारण भस्म हो ही चुका था, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी अमृत दृष्टि के द्वारा उस बालक को तदात्म्य प्राप्त करके फिर जीवित कर दिया। तदात्म्य समझते हैं? वननेस। एक अग्नि जल रही है, उसके अंदर लोहा को डाल दो, कुछ घंटे तक लोहा वो अग्नि में रहेगा, और जैसे बाहर निकालो तो लोहे के अंदर भी अग्नि वाले गुण आ जाएंगे। राइट? लोहे के अंदर भी अग्नि वाले गुण आ जाएंगे। इसको बोलते हैं तदात्म्य प्राप्त। परीक्षित महाराज श्री कृष्ण से तदात्म्य प्राप्त है। श्री कृष्ण ने अमृतमय दृष्टि से उस बालक को पुनः जीवन प्रदान किया, इसलिए परीक्षित महाराज कृष्ण कृपा प्राप्त है। और राधा जी कौन है? सुखदेव गोस्वामी जी कौन है? राधा कृपा प्राप्त, जो राधा जी के हाथ में बैठे और राधा जी उनको सब सिखाएं। और तोता तो वही बोलता है जो उसको सिखाया जाए, वो अपनी भाषा नहीं बोलता। शुक अपनी भाषा नहीं बोलते, जो राधा जी ने सिखाया शुक वही बोलेंगे। इसलिए वही सुखदेव गोस्वामी जी जो राधा तदात्म्य प्राप्त है, वो किनको कथा सुना रहे हैं? परीक्षित जी को, जो कृष्ण तदात्म्य प्राप्त है। अर्थात श्री राधा जी ही श्री कृष्ण को कथा सुना रही है। इसलिए शुक मुखार अमृत द्रव्य समृतम पीबत भागवत रसमालयम। इसको पान करो। भैया कितना पिए? 2-4 गिलास पानी पी लो, पेट भर जाता है। 10-15 गिलास पी लो तो क्या होगा? गिर ही पड़ेंगे। बोलते हैं भागवत रूपी अमृत ऐसा अमृत है, मुहो रहो रसिका भूमि भाव का। अरे पीते रहो ना, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। पान करो, लेकिन किसके अनुगत्य में पान करो? श्रीमद् भागवत आस्वादितो रसिक सह। रसिक भक्तों के मुख से श्रीमद् भागवत जी का स्वाद प्राप्त होता है, जो रसिक है। और उन रसिकों में सबसे श्रेष्ठ कौन? बोलते श्री सुखदेव गोस्वामी जी, जो राधा जी का पक्ष लेकर बात कह रहे थे। अब इस बात को समझना, मैंने पहले बोला कुछ पुराने लोग हैं, कुछ लोग नए भी हैं। क्या बोला था मैंने? और बोलो, सुन ले रहे, इसका मतलब क्या? सही बोल रही, लास्ट में तो यही लाइन बोली थी मैंने। तो कुछ लोग पुराने हैं, कुछ नए हैं, यहाँ से आरंभ करता हूँ। बोलो श्री राधा रानी की। श्री सुखदेव गोस्वामी जी पक्षपात करते हैं? हाँ, क्यों नहीं करेंगे?
भागवत जी के रास लीला में in the Ras Leela of Bhagavad Gita, ऐसे श्लोक हैं जहाँ पर there are these kind of shlokas राधा जी के जो विपक्षा हैं उनका व्याख्या करते हुए of Radha Ji. एक श्लोक में 4 पंक्तियां होती, 4 लाइनें होती In है। one shloka, there are 4 तो lines, उनके संबंध में तो 2-2 लाइनें बोल रहे हैं, and he is speaking only 2 lines लेकिन जहाँ पर regarding them. राधा जी की बात कहना आरंभ किए He started speaking about तो Radha. वो 4-4 लाइनें राधा जी की व्याख्या में करते हुए उनके भावों को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए पक्षपात। Describing the moods of Radha. सुखदेव गोस्वामी जी भागवत जी कथा को कब आरंभ किए? When did he started speaking Bhagavad Gita? कोई व्यक्ति अपने कमियों को स्पष्ट करता है, A person never shows हम अपने गुणों को ज्यादा दिखलाते हैं his weakness. और अपनी कमियों को छुपा कर रखते हैं, होता है ना? Qualities and tries to hide the weaknesses. सुखदेव गोस्वामी जी की Now, Sukadeva Goswami, महिमा को देखो, to see the glories, अपने मुख से कह रहे हैं he himself is saying कि परिनिष्टो अपि निर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया घृत चेत राज ऋषि आख्याम यद्धित्वा। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे Sukadeva Goswami is saying, किनको कह रहे हैं? oh, जो इतने सारे ज्ञानी he's saying to all जो these ब्रह्म में लीन होना चाह रहे हैं, guys who want to बोलते तुम क्या ब्रह्म में लीन होगे? in Brahma. So तुम तो अभी स्कूल में पढ़ने वाले हो, oh, how do you get into और Brahma? मैं कैसा था? Like a child. परिनिष्टो अपि निर्गुण्या, What I was like. मैं उस निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठ था, एब्सॉर्ब्ड था, इमर्स्ड था। That impersonal Brahma. मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल था, I was the principal of that school. लेकिन in which you are just children. घृत चेत राजऋषि आख्याम यद्धित्वा, जब मैंने व्यास जी के उन सुंदर सुंदर श्लोकों को श्रवण किया, These beautiful shlokas by मैं Vyasa उन Devi, निर्गुण ब्रह्म से सविशेष श्री कृष्ण के जो रूप, जो गुण और जो माधुरी, I just ऐसा आकर्षित shifted हुआ myself from that impersonal Brahma and कि was मैंने so उस much निर्गुण happy ब्रह्म वाली because स्थिति he को was त्याग the करके form and qualities of सविशेष श्री कृष्ण के रूप का अपने मुख से व्याख्यान किया, वर्णन। himself started glorifying that beautiful form of सुखदेव गोस्वामी जी जो श्रीमद् भागवत जी कथा को वर्णन कर रहे He हैं, is describing this Bhagavad Gita. उन्होंने 2 उत्सवों का वर्णन किया He described 2 अपने मुख से। श्रीमद् भागवत जी में 2 उत्सव विशेष रूप से वर्णन हुए हैं। भागवत जी तो अपने आप में एक उत्सव है, in a special way, which लेकिन is 2 उत्सव विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से निकला। itself is a festival. But यहाँ तो वो श्री कृष्ण जन्म उत्सव हुआ, 2 festivals, that is the birth जिसके संबंध में सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं in which Sukadeva कि Goswami नंदस्तु आत्मजुत्पन्ने जात हलाद महामना आयु विप्र वेद्या स्नात सुचित अलंकृत। नंद जी आपके घर पे जो बालक हुआ है वो आपके ही पुत्र हैं। that your birth in your house. ये बात सुखदेव गोस्वामी जी एक उत्सव का वर्णन कर रहे हैं, Sukadeva Goswami is describing this. और दूसरा उत्सव का वर्णन किया And second festival, रास Sukadeva उत्सव। Goswami described as ये भी Ras सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि रास उत्सव संप्रवर्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरे न कृष्ण दासा मध्य दोए दोए। रास उत्सव आरंभ हो गया और श्री कृष्ण सारी गोपियों के मध्य खड़े होकर रास रास को कर रहे हैं। ये दोनों श्लोक सुखदेव गोस्वामी जी ने 2 उत्सवों का वर्णन किया, 2 उत्सवों को व्याख्या की, या तो श्री कृष्ण जन्म की और या फिर रास उत्सव। or that this Ras Leela. ये है इनकी महिमा। These are the glories. लेकिन व्यास जी के सिखाए हुए श्री कृष्ण के रूप को श्रवण करके और उनके Form of Krishna by गुण को श्रवण करके सुखदेव गोस्वामी जी आकर्षित होकर, Sukadeva Goswami got जो वास्तव में श्री सुख ही है, लेकिन अपनी लीला के अनुसार ये सिखला रहे हैं कि निर्गुण स्थिति से उस पर निर्गुण स्थिति से भी मैं कृष्ण के गुणों के प्रति आकर्षित हुआ। कितनी श्रेष्ठ बात है। इसलिए श्री कृष्ण की लीलाओं की तो बात ही क्या कहनी, ये लीला पुरुषोत्तम है। what to speak of the qualities of यहाँ पर जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, is Leela Purushottam. ये गंगा जी का तट है। The place where we are sitting is इसी स्थान पर परीक्षित महाराज अन्न शन व्रत करके बैठ गए। Parikshit Maharaj ji just sat with अन्न भी नहीं और जल भी नहीं, no grains, no food, no drink. क्योंकि बाण की नोक से एक सर्प को उठाकर Because शमक ऋषि के गले में कंठ में धारण कराया। snake and kept it on the rishi, पास में ही Rishi's neck. गंगा जी में श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। Sringi Rishi was taken जब पता back लगा to कि the मेरे river. पिता का अपमान हुआ, Father got हाथ में so, जल लेकर शाप दिया। disrespectful. इति लंगे थे मर्यादा तक्षक सप्तम अहनि दक्षंति सम पुलंगारम
ये कुलांगार राजा जिसने मेरे पिता का अपमान किया, मैं उसको शाप देता हूँ कि 7 दिन के बाद एक तक्षक नामक सर्प, जो सर्पों का राजा है, वो आके डसेगा और इस राजा की मृत्यु हो जाएगी। ये शाप लग गया परीक्षित जी को, उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा। परीक्षित जी को जब ये शाप लगा, तब मोपयातम प्रत्यंतम, श्लोक में वर्णन हुआ, परीक्षित जी ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, भगवान ने ये विचार किया होगा कि मैं राजपाट से बहुत असक्त हो गया हूँ, शाप के द्वारा मेरी विरक्ति कराना चाहते हैं, बहुत अच्छा किया। इसलिए विचलित नहीं हुए। हमको शाप लगते हम क्या करेंगे? हाय मरा, हाय मरा, हाय मरा। लेकिन परीक्षित जी, इससे पता लगता है राज ऋषि साधारण राजा नहीं है, राज ऋषि है, जिन्होंने माता के गर्भ में ही श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया। क्या महिमा, पांडवों के जो वंशज हैं, वो परीक्षित जी यहीं पर इसी स्थान पर आ गए और गंगा जी का आश्रय और ब्राह्मणों का आश्रय लिया। अब सारे ऋषि उनको कहने लगे, परीक्षित शाप लग गया, मृत्यु है 7 दिन में, दान करो, तुम तो राजा हो। कोई कहने लगा व्रत करो, कोई कहने लगा यज्ञ करो। परीक्षित जी को किसी की बात इतनी भा नहीं रही। उसी समय उन हजारों की संख्या में जो ऋषि विराजमान, उनके मध्यस्थ श्री शुकदेव गोस्वामी जी चले आए। कैसे बताया? तत्र भगवान व्यास पुत्रो यदच्च गमान अटवानोपेक्षः अधिक्षलिंको निज लाभ तुष्टो वृत्तस्य बालन अवधूत वेशः। अवधूत वेश, बिना वस्त्र धारण किए, श्याम जिनका वर्ण है, लंबे लंबे जिनके हाथ हैं, लंबे लंबे केश हैं, कमल समान उनके नेत्र हैं, चौड़ा वक्षस्थल है, ऐसा सुंदर रूप धारण करके श्री शुकदेव गोस्वामी जी जैसे ही उस सभा में आए, सारे के सारे ऋषि खड़े हो गए उनका स्वागत करने के लिए। कौन कौन? बोलते उनके अपने पिता व्यास जी खड़े हो गए, उनके गुरुजी नारद जी, पराशर जी, अगस्त जी, ऐसे कितने हजारों की संख्या में ऋषि सब लोग खड़े हो गए। जब उनसे बड़े बड़े खड़े हो गए, क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण शुक नहीं है, ये श्री शुक है, ये राधा जी के तोता है, ये इनकी विशेषता है, ये इनकी विशेषता है। इसलिए हम लोग उस स्थान पर आए जहाँ पर परीक्षित महाराज अनशन व्रत करके बैठ गए और शुकदेव गोस्वामी जी ने 7 दिन 7 रात तक उनको इसी स्थान पर श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई। और बीच में एक बार रोककर कह भी दिया, परीक्षित थोड़ा सा जल पी लो, थक गए होंगे। तो परीक्षित जी ने कहा ये जल पीने के चक्कर में तो सब कुछ हुआ, जल के चक्कर में तो सब कुछ हुआ, अब जल पीने की आवश्यकता नहीं। जहाँ पर शुकदेव गोस्वामी जी के मुख से रस मालयम, रस का पान हो रहा है, वहाँ पर साधारण अन्न और जल की तो आवश्यकता ही नहीं। तो गुरुजी बोलते थे वक्ता हो तो कैसे? शुकदेव गोस्वामी जैसे, और श्रोता हो तो कैसे? परीक्षित जैसे। जब ये संगति बैठ जाए, तब तो भागवत जी का ऐसा प्रवाह, एक तरफ तो गंगा जी का प्रवाह चल रहा है और इसी स्थान पर शुकदेव गोस्वामी जी मुख से भगवती जो भगवत कथा है उसका प्रवाह चल रहा है। अब इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? एक तरफ तो गंगा जी, एक तरफ भगवत कथा, उसमें भी डुबकी लगाते, इसमें भी डुबकी लगाते। बोलते उसमें डुबकी कोई लगाकर अगर डूब गया तो मर जाएगा, और शुकदेव गोस्वामी जी की भागवत कथा सुनकर यदि डुबकी लगाकर डूब जाएगा तो तर जाएगा। ये तो शुकदेव गोस्वामी जी के बने। जो इनकी कथा सुनेगा वो तर जाएगा। ये गंगा जी जो भी हम जाएंगे, स्पर्श करेंगे, स्नान करेंगे, और हरिद्वार में भी मैं पहले से बतला दूं, अभी यहाँ पर सब माताएं, सब हमारे प्रभु लोग स्नान करेंगे
फिर बस में जाना, चढ़ना, उठना बहुत समय लगेगा। Then if फिर you हरिद्वार भी 2 घंटे का रास्ता। वहां जाकर फिर सबसे पहले सब थक गए हैं, everybody will be tired by then. रूम देना, लंच, ये सब होगा। Drinks and all, lunch, everything. फिर संध्या में कितने बजे वहां पहुंचेंगे हम कुछ कह नहीं सकते, We are not sure at what ठीक time है? we will reach there. क्योंकि जैसे ही अंधकार आरंभ होता है, As soon as this आरती होती है, evening happens, होती है ना, उसके बाद तो स्नान करना निषेध है, and मना after है। that, it's prohibited to take part. हम जैसे वहां पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद अब सब लोग स्वतंत्र हो, There, जिसको जहां पर जाना, आरती दर्शन करना, स्नान करना, अब अपने आप से करके होटल में पहुंच जाना। perform, ठीक है? you can attend aarti and all. इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पर कथा को अधिक विस्तार नहीं करके Place. श्री सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम करेंगे, श्री परीक्षित जी को प्रणाम करेंगे और यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। एक बात कह के समापन करता हूँ। एक तरफ तो गंगा जी, दूसरी तरफ भागवत जी की कथा रूपी गंगा। अब दोनों में श्रेष्ठ क्या है? एक तो मैंने बतला दिया, वो डूब कर मरेगा और यहाँ करेगा। दूसरी बात, जब गंगा जी यहाँ पर इस भूमि पर आई, उनके मन में 2 संशय थे कि एक तो संसार के सारे लोग आकर अपने पापों को मेरे को छोड़कर जाएंगे मेरे पास, वो तो स्नान करके पवित्र हो जाएंगे, लेकिन मैं तो अपवित्र हो जाऊंगी। सबके पाप धोते धोते मैं अपवित्र हो जाऊंगी, फिर मेरा क्या होगा? तब भगीरथ जी ने एक बात कही थी, हे गंगा महारानी, जिस गंगा में, जिस आपके जल में संसारिक लोग आकर स्नान करेंगे, अपने पापों को वहां पर त्यागेंगे, वहां पर महाभागवत जो संत हैं वो भी आकर स्नान करेंगे और आपको पवित्र कर देंगे। ये श्रवण करके गंगा जी तब तत्पर होकर इस भूमि तल पर आई। एक तो मेरा वेग कौन धारण करेगा और दूसरा मुझको पवित्र कौन करेगा। 2 बातों का सामंजस्य कर दिया भगीरथ जी ने। इसका मतलब गंगा जी में स्नान करके तो कोई पवित्र होता ही होता है, इसमें कोई संशय है ही नहीं है। जन्म जन्म की पाप राशि वहां पर नष्ट हो जाती है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। यदि कोई संशय करे तो बहुत बड़ा अपराधी है। पुराणों में तो गंगा जी के महिमा का इतना वर्णन किया कि एक बार एक हिरन, अब हरिद्वार में वहां पर जंगल है, वहां हिरन भी होते हैं। एक शिकारी ने हिरन को बाण मारा, हिरन मर गया। और शिकारी हिरन को बाण क्यों मारता है? वो तो उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, मस्क कस्तूरी होती है ना, सुगंधी, हिरन की नाभि में होती है। शिकारी ने उसको लिया और बाजार में बेच दिया। ठीक है, हिरन का देह, मरा हुआ देह वहीं पड़ा हुआ है, उसकी कस्तूरी को बेच दिया। बस जिस क्षेत्र में वो हो रहा था, ये सब हो रहा था, जिस एरिया में, वहां की जो रानी, उसने अपनी दासियों को बोला कि मेरे को अपने शरीर को सजाने के लिए कुछ परफ्यूम, कुछ सुगंधी चाहिए। तो उनकी दासियां जाकर बाजार से वही कस्तूरी की सुगंध खरीद के लाए जो हिरन की नाभि से निकाली थी। रानी उसको लगाकर, उस सुगंधी को लगाकर गंगा जी में स्नान करने गई। उसने जैसे आज सुगंधी लगाई और प्रातः अगले दिन स्नान करने गई। जैसे ही रानी ने गंगा जी में स्नान किया, जल स्पर्श किया, वो कस्तूरी भी उसके शरीर में लगी थी ना। और वो कस्तूरी किसका था? हिरन का। रानी ने गंगा जी में स्नान किया, वो हिरन वैकुंठ पहुंच गया स्पर्श मात्र करने से। डायरेक्ट हिरन ने स्नान नहीं किया, उसके शरीर का एक अंग जो कस्तूरी था वो रानी ने लगाया हुआ था, और रानी ने गंगा जी में स्नान किया, जिस कारण से वो हिरन वैकुंठ गति को प्राप्त हो गया। इतना महत्व बताया है गंगा जी। देवी सुरेश्वरी भगवती नंदी, विभुवन पावन विपुल करण। लेकिन उन गंगा जी को भी पवित्र करने वाले भागवत जी के अनुसार क्या बतलाया? जो साधु माँ भागवत, जो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानी, जो तीर्थों को भी पवित्र करने वाले ऐसे संत जब गंगा जी आप में स्नान करेंगे तो आपको भी पवित्र कर देंगे। इसलिए हमारे यहाँ कहा, गंगा परशव है पश्चात पवन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारे को। कि गंगा जी में तो इतनी दूर आने के बाद स्नान करके कोई पवित्र होता है, लेकिन
माँ भागवतों का दर्शन मात्र करने से ही वो गंगा जी को भी और तीर्थों को भी पवित्र करने वाली है। ये श्लोक तो विदुर जी के संबंध में भागवत जी में कहा है कि तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी पवित्र करने वाले ऐसे संत महापुरुष। इसलिए आज हम लोग श्री परीक्षित जी के, श्री सुखदेव गोस्वामी जी के इस स्थान पर जहाँ पर ये भागवत रूपी गंगा बही है, इस स्थान को, इस भूमि को हम प्रणाम करेंगे। इसकी रज को मस्तक पे धारण करना, इस वृक्ष को स्पर्श करना और अपने हृदय में बस भक्ति की कामना को लेकर जाना और सब कामना को छोड़ दो, वहां गंगा जी में फेंक दो। वो आती रहेगी, जाती रहेगी। हाय मेरे को ये था, मेरे को वो था, वो चलता रहेगा, हर जीवन में रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। इतने बड़े स्थान पर आए, अरे एक राजा के पास आए और राजा को जाकर बोले हमको 500 रुपए दे दो, भूख लग रही है। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? इतने बड़े राजा के स्थान पर आए, ऐसे महत्व स्थान पर आए और ये छोटे छोटे 10-20 रुपए मांगकर अच्छा लगेगा? बड़ी वस्तु मांगकर जाओ। हे सुखदेव गोस्वामी जी, जिस भागवत जी की कथा को आप वर्णन कर रहे हो वो मेरे कान में प्रवेश कर जाए और मेरे हृदय में आ जाए और मैं भी उस भागवत जी की कथा को निरंतर श्रवण करता रहूं, श्रवण करता रहूं, श्रवण करता रहूं, श्रवण करता रहूं। जीवन के अंत समय तक मैं उसको बस श्रवण ही करता रहूं। मुख में गंगा जल हो और कान में भागवत जी की कथा हो, बस इसमें कोई संशय नहीं, गोलोक की प्राप्ति हो जाए। बोलो श्री सुखदेव गोस्वामी जी की जय, श्री परीक्षित महाराज जी की जय, श्री शुक्र ताल की जय। ये वही वृक्ष है, ये ताल, उस वृक्ष के नीचे जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी ने कथा कही। हजारों ऋषि बैठे, कोई माइक्रोफोन, कोई स्पीकर नहीं था, क्योंकि वो उनके मुख से जो वाणी निकली है वो शब्द ब्रह्म है। वो त्रिभुवन पावन, सारे त्रिभुवन को पवित्र करने वाली ऐसी शुद्ध वाणी है। फिर कभी समय लगेगा तो सुखदेव गोस्वामी जी की और स्थान की महिमा को और सुनेंगे। अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, अभी बैठे रहो 1 मिनट। हम लोग यहाँ से अभी अपनी अपनी बसों में जाएंगे और वो बसें हमको गंगा घाट तक लेके जाएंगी और हाँ वहाँ तक बस चलेगा और वहाँ पर फिर सब लोग, आप लोग स्नान करना, ज्यादा दूर नहीं जाना, नहीं तो फिर तर जाओगे। अधिक दूर नहीं जाना। हम लोग वहाँ गए थे, पास में स्नान करने की उचित व्यवस्था है। अब माता एक तरफ और हमारे भैया लोग सब एक तरफ, अपना स्नान कर लेना, ज्यादा भी मत करना, थोड़ा सा ही करना, क्योंकि अगर समय मिल गया तो फिर हरिद्वार में भी प्राप्त हो सकता है। हाँ, वो कह रहे पानी गीला है, जरा ध्यान से जाना। हरे कृष्णा।